नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। जिस तरीके से आरोप लग रहे थे इंडिया गठबंधन पर, अब वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जो आरोप एनडीए के नेता लगा रहे थे इस इंडिया गठबंधन पर, जब ये इंडिया गठबंधन बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए उस प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, बीजेपी कर रही थी, यानी 400 पार की जो बात हो रही थी, उसे रोकने के लिए जो गठबंधन बनाया गया, उसमें थोड़ी बहुत तो सफलता इंडिया गठबंधन को मिली, लेकिन बहुत कुछ ये इंडिया गठबंधन नहीं कर सकी। तीसरे मोर्चे की बात हुई थी, तीसरे मोर्चे की कल्पना साकार होती हुई नजर आई थी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जब बना, उन नेताओं के लिए जो एक अवसर देख रहे थे 2024 के चुनाव को लेकर, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तमाम ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं 2024 में अपने चेहरे को चमकाना चाह रहे थे और लाइमलाइट में आना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सीधी टक्कर वो चाह रहे थे कि दिखा दी जाए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार उस रथ से उतर कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ में जाकर बैठे, और जो पूरा संघर्ष हुआ 2024 के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने से पूरा गेम ही बदल गया था। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला होता तो जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त यूपी में मिली, उस वही फिगर कहीं ना कहीं बिहार में भी आ सकता था। तो इंडिया गठबंधन का फायदा तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकना चाहते थे। लेकिन क्या इस गठबंधन को, जो स्वार्थ का बंधन कहा जा रहा था एनडीए के नेताओं की तरफ से, अब वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं का आरोप सही है। सब अपने अपने हिसाब से इस गठबंधन को मोड़ना चाहते हैं, इस गठबंधन को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड में कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में इस गठबंधन को लीड किया। अब तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में अकेले के दम पर कहीं ना कहीं विजय रथ को आगे लेकर चला जाए। आरजेडी के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि उन्हें विजय प्राप्त हो ही जाएगा अगर वो अकेले भी लड़े तो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पूरा फिगर देखेंगे, पूरा समीकरण देखेंगे, तो अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है और कांग्रेस अगर उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाए जिस पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं खेल बिगड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव एकदम अडिग है। उन्हें लग रहा है कि वो अकेले अपनी नाव को जो है वो पार लगा लेंगे। पप्पू यादव एक फैक्टर बने हुए हैं। पप्पू यादव फैक्टर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो हेमंत सोरेन से जब मिलने गए तो उन्होंने वहां एक राग आलाप दिया, एक राग छेड़ दी उन्होंने कि भाई हेमंत सोरेन को भी बिहार के महागठबंधन में उनकी हिस्सेदारी, उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया है, तेजस्वी यादव ने, कि भाई अगर सभी लोग सीटों का डिमांड करेंगे, अगर आरजेडी अगर दिल्ली में चुनाव लड़ लेती है तो क्या वो सीटें जीत सकती है? अगर सभी लोग अपने अपने हिस्से की सीट मांगने लगे, अगर वो लेके लड़ लें और हार गए तो नुकसान किसका होगा? गठबंधन का होगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि विनिंग फैक्टर होना चाहिए, जो जहां जीते वहां उसे टिकट दिया जाए। लेकिन गठबंधन के बाकी नेता कह रहे हैं कि आपने झारखंड में आकर सीटें मांगी, हमने दिया आपको, और आप कई सीटों पर जीते भी। उसी तरीके से आप हमें भी अवसर दीजिए। हमें आप अवसर ही नहीं देंगे तो हम जीतेंगे कहां से? दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ खेला कर दिया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन एक सोच है और इस सोच की कल्पना की गई थी बीजेपी को रोकने के लिए। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है तो तेजस्वी यादव के बाद से इस गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले भी लोग अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, चाहे वो दूसरे कई स्टेट्स में जो इंडिया गठबंधन में छोटे दल शामिल है, क्षेत्रीय पार्टियां शामिल है, वो अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ चुकी हैं और बाकी गठबंधनों में भी ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर घमासान जारी है। क्या वाकई ये इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव तक चल पाएगा, या फिर एनडीए के नेता जैसा आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम तो पहले ही जानते थे कि इस गठबंधन का क्या हाल होगा और इसीलिए हमने इस गठबंधन से किनारा करना ही उचित समझा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।